गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वर्कशीट में मृतजीवी के बारे में बताया गया है। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई मृतजीवी पोषण प्रणाली की और मृतजीवी की। उदाहरण इसमें आ जाएंगे आपके कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और ईस्ट, ये आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे। कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियों को प्रदान करती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नव एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो ये ब्रेड पर उगती कवक का डायग्राम दिखाया गया है। ये छत्रक का डायग्राम दिखाया गया है जो गले वृक्षों पर उगता है। डायग्राम को आप देख सकते हैं, छत्रक का डायग्राम है, ये आपने देखा होगा कई बार। ये ब्रेड पर उगती कवक का डायग्राम है, आपने ब्रेड पे देखा होगा, एक ग्रीन ग्रीन पैचेस से बन जाते हैं जो कि कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है, जबकि ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। तो कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं, जैसे यहाँ पे पेनिसिलिन आप ध्यान रखेंगे, ये एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। ईस्ट को आप याद रख सकते हैं जो कि अल्कोहल बनाने में काम आता है। छत्रक अभी हमने देखा था, इसकी सब्जी बनाई जाती है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण ही होता है। तो कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन कुछ कवक जो है रोगों को भी उत्पन्न करते हैं। अब इसमें गतिविधि बताई गई है। ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचना ही कवक कहलाती हैं। तो ये गतिविधि आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तो कुछ जीव सहजीवी संबंध में भी रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। यानी शैवाल और कवक के बीच जो सहजीवी संबंध है वह लाइकेन है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो इस प्रकार से लाइकन में शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आप लिख सकते हैं छत्रक, ईस्ट, पेनिसिलिन। तो इनमें से 2 नाम आप यहाँ लिख लेंगे।
चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म व नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे डैश के कारण खराब हो जाती हैं। तो किसके कारण खराब हो जाती हैं? कवक के कारण। तो सेकंड में आप लिखेंगे कवक। तो सेकंड में आंसर आ जाएगा कवक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार डैश है। तो आप बच्चों लिख सकते हैं इसमें शैवाल। तो लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार शैवाल है, तो इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा आपका आंसर शैवाल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ से। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे लाइकेन। प्रश्न नंबर 4 में आप उदाहरणतः ये भी लिख सकते हैं। कुछ कवक वृक्षों में जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो आप ये लिख देंगे, तो ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, आपकी ये वर्कशीट नंबर 12 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।